अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रिजवान अतर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। काफ़ी पेशेंट्स हैं जो आपके पास इन अलामतों से आते हैं। हमने जो केस रिव्यू स्टडी स्टार्ट की थी उसी की एक ये पार्ट है, उसी का एक पोर्शन है। अच्छा, एक पेशेंट मेरे पास प्रेजेंट किया, कुछ 5-7 दिन पहले उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स थी, लेकिन अब उसके बाद से उसको ये होता है कि जो ही खांसी होती है उसका सांस कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाता है। और इस तरह से बंद होता है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन ये थी कि मेरा जो ही मैंने खांसी की मेरा सांस बंद हो गया, और ये हुआ जिस तरह सांस लेने में मुझे आ ही नहीं रहा, मैं लेना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे सांस नहीं आ रहा। और मेरे गले में से ऐसी आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं जिस तरह आप किसी जानवर को ज़िबा करते हैं और वो जब ऑक्सीजन उसकी ज़ाया होती है, अगर आपने देखा हो तो उसके वहाँ से ट्रीकिया से साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उस पेशेंट को मैं देखने के ऊपर चेस्ट एग्जामिनेशन बाकी किसी भी चीज़ में कोई फाइंडिंग नहीं थी, बुखार भी नहीं था, कोई वीजिंग हम कहते हैं वो चीज़ें भी नहीं थी। अच्छा, इस पेशेंट को दाखिल कर लिया गया और उसके ऊपर वर्कअप कराया गया, जो प्राइमरीली एक डिज़ीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कफ इंड्यूस्ड रिफ्लेक्स लेरिंगोस्पाज्म। बेसिकली इसमें होता ये है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर आप जब खांसी करते हैं तो जो आपके वोकल कार्ड हैं और लेरिंग्स का एक पोर्शन है वो कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स करता है तो आपका सांस आना बंद हो जाता है, लेकिन ये विद इन फ्यू सेकंड्स होता है और ख़ुद ही रिकवर हो जाता है। एक डिज़ीज़ ऐसी है जो देखने में आसपास वालों को बहुत ही डेंजरस लगती है कि ये मरीज़ के साथ क्या हो गया, लेकिन फ़ॉर्चुनेटली इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और अगर आप इसमें बस पेशेंट्स की एंग्जाइटी को ख़त्म करना होता है और उसको बताना होता है, काउंसल करना होता है कि ये कोई खुदा न खास्ता ऐसी जानलेवा चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, कुछ और बीमारियां भी होती हैं जो हम इसके अंदर देखते हैं, लेकिन इस पेशेंट में बेसिकली जब हमने ये ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं, नाक कान गले वाले डॉक्टर देखते हैं, उनको दिखा के जब हमने देखा गया तो इसमें वही चीज़ थी कि उसकी पैराडॉक्सिकल वोकल कॉर्ड की एडक्शन हो रही थी खांसी करने के फ़ौरन बाद, जिससे सांस उसका रुक जाता था। नॉर्मली आपके वोकल कॉर्ड की एबडक्शन होती है कफ के ऊपर, तो वो उस फिनोमेना की वजह से ये सारा मसला हो रहा था और स्पैज़म नीचे उसका आता था जो फ्यू सेकंड्स का होता था और वो बेहतर हो जाता है। फिर इसकी कुछ मेडिसिन थी, कुछ स्टार्ट कराई गई थी, लेकिन उससे अभी वो काफ़ी बेहतर था पेशेंट माशाल्लाह, और वो चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये एक नई चीज़ थी कि कफ इंड्यूस्ड रिफ्लेक्स लेरिंगोस्पाज्म इसे कहते हैं। तो आपके इसके मतलब भी बताया जाए कि इस तरह के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें जो एक चीज़ क्लोजली रिजेंबल करती है, वीसीडी भी उसे कहते हैं, वोकल कार्ड डिसफंक्शन, उसको भी देखते हैं हम, वोकल कार्ड पैरालिसिस को भी देखते हैं, इसके अलावा ट्रेकियो मलेशिया वगैरह, लेरिंगो मलेशिया वगैरह को भी देखते हैं इसके साथ। और कुछ के पेशेंट्स होते हैं जिनमें आपका एंजियोडीमा हो रहा हो, उसको भी देखते हैं, लेकिन उसमें फिर ज़ाहिर बात है कुछ और सिम्टम्स आती हैं, और वो ये नहीं है कि वो फ्यू सेकंड्स का और पूरे दिन में एक दो दफ़ा और फिर ना हो। फिर कुछ ऐसी गैस्ट्रिक कंडीशंस होते हैं जिनको हम गर्ड या जर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, उसकी वजह से भी रिकरेंट इस तरह की एपिसोड्स हो सकती है, एस्पिरेशन होती है और उसे रिफ्लेक्स लेरिंगोस्पाज्म होता है, और पेशेंट ना अमूमन चोकिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।